हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 6 की वर्कशीट 16 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है गणित और डेट इस वर्कशीट की 19 नवंबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो जल्दी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी के तभी मिल जाए। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे भिन्न। भिन्न के टाइप हम पढ़ेंगे समतुल्य भिन्न, समान भिन्न और असमान भिन्न। ये तीनों टाइप के भिन्न के टाइप हम आज इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। तो देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको डायग्राम दिया गया है। यहाँ पे क्या 2 में से हमने 1 पार्ट को फिल किया, तो इसको हम बोलेंगे 1/2। यहाँ पे क्या हमारे पास 4 पार्ट है, 4 पार्ट में से हमने 2 पार्ट्स को फिल किया है, तो क्या बन गया बच्चों 2/4। यहाँ पे हमारे पास 6 पार्ट है और 6 पार्ट में से हमने 3 पार्ट को फिल किया, तो ये बन गया 3/6। तो अब हम देखते हैं इन तीनों का कैसे है ये। नोट, समतुल्य भिन्न वे होते हैं जो अलग अलग दिखते हैं लेकिन जिनका मूल्य समान होता है। तो देखते हैं किस प्रकार समान है। जैसे 1/2, 2/4 और 3/6 ये क्या एक जैसे हैं, क्योंकि आप देखेंगे 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है, और इसको भी हम अगर मैं 2 से करूँ तो कितना मेरे पास 4। तो ये दोनों क्या है, जब एक ही डिजिट से दोनों को मल्टीप्लाई करने पर नेक्स्ट डिजिट ये नेक्स्ट भिन्न हमारे पास आ जाती है, तो दोनों भिन्न कैसे कहलाते हैं बच्चों, समतुल्य भिन्न कहलाती है। वैसे अगर मैं 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ, ऊपर भी और नीचे भी, तो मेरे पास 1 × 3 3 आ जाएगा, 2 × 3 मेरे पास 6 आ जाएगा। ठीक है ना, यही आएगा। तो इस प्रकार क्या है, मैंने 1/2 दोनों को, 1 को भी 3 से और 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास 3/6 आ। तो ये तीनों भिन्न क्या हो जाएंगे, आपस में समतुल्य भिन्न हो जाएंगी। तो समतुल्य भिन्न वे होते हैं जो अलग अलग दिखते हैं लेकिन जिनका मूल्य समान होता है। ये तीनों भिन्न क्या थी, अलग अलग दिख रही थी लेकिन इनका मूल्य क्या है, तीनों का एक जैसा है। देखते हो कैसे है। 1/2 ये था हमारे पास 2/4। दोबारा से बताया, जैसे 1/2 इसको मैंने दोनों को ऊपर से नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, और 3/6 लाने के लिए मैंने 1/2 को 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तब हमारे पास 2/4 और 3/6 आ रहा है। तो ये क्या है, क्योंकि एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आंसर आ रहा है, तो इट मींस क्या, ये समतुल्य भिन्न है। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, वैसे हम डिवाइड करके भी देख सकते हैं। जैसे 2/4 है, 2/4 को भी 2 को भी मैंने 2 से डिवाइड किया और 4 को भी 2 से डिवाइड, मतलब एक ही डिजिट से हम डिवाइड करें दोनों को, तो हमारे पास क्या है 1/2। वैसे 3/6 को मैंने 3 से डिवाइड किया ऊपर नीचे, तो मेरे पास कितना है 1/2। तो इट मीन्स क्या है कि हमारे पास वही डिजिट आ रही जो स्टार्टिंग की थी 1/2 1/2। तो अगर हम कोई भी नंबर है, किसी दिए गए भिन्न के समतुल्य भिन्न प्राप्त करने के लिए हम अंश और हर दोनों को एक ही संख्या से गुना या भाग शून्य के अलावा कर सकते हैं। तो अगर हमें कोई देखना कि वो भिन्न समतुल्य है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसके अंश और हर दोनों में, या तो दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे किसी संख्या से, या दोनों को भाग करेंगे एक ही संख्या से। अगर हमें वही भिन्न प्राप्त हो जाती है तो हम क्या कहेंगे, वो समतुल्य भिन्न है बच्चों। ठीक है, अब हम देखते हैं समान और असमान भिन्न क्या होती है। समान और असमान भिन्नों के 2 समूह हैं, अलग अलग टाइप की 2 भिन्न है। जैसे कि आपको फर्स्ट एग्जांपल क्या, 3/5, 1/5, 2/5, 4/5 और 6/5। तो इसका देख लेते हैं पहले। समूह 1 में प्रत्येक भिन्न का हर क्या है 5 है। हर का सभी का कितना है, हर क्या है 5। ये ऊपर वाला होता है बच्चों अंश और नीचे होता है हमारा हर। तो सभी का हर कितना है 5 है, यानी भिन्न के हर समान है। समान हर वाले भिन्न को हम समान भिन्न भी कहा जाता है। तो ऐसे भिन्न जिसका हर सेम हो तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, समान भिन्न कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 3/4, 5/6, 1/3, 4/7, 9/9। तो इसमें क्या है, प्रत्येक भिन्न का हर अलग अलग है। ऐसे भिन्नों को असमान, डंडा एक्स्ट्रा इसमें, असमान भिन्न भी कहते हैं। तो जिसमें हर अलग अलग है उसको हम कहते हैं असमान भिन्न, और जिसमें हर सेम हो, एक जैसा हो, तो उसको हम बोलते हैं समान भिन्न। तो आगे देखते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित भिन्नों के 3 बराबर भिन्न लिखिए। तो 3 बराबर भिन्न लिखने हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, 1/6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर हम 1/6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1/6 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास कितना आ गया बच्चों 2/12। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ रही 3/18, और यहाँ से हमारे पास आ रहा है 4/24। तो ये हमारे पास क्या है, समान भिन्न आ जाएंगे बच्चों। तो इसको मैं सर्कल करके दिखा देती हूँ आपको। तो ये हो गया हमारे पास 2/12, ये आपका फर्स्ट नंबर, ये आपका सेकंड नंबर, और ये आपका
थर्ड नंबर बच्चों। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस वर्कशीट का। तो इसके लिए हम देखते हैं जो 2/7, इसमें भी हम सेम यही करेंगे। 2/7 को पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, फिर 2/7 को हम 3 से, और फिर हम 2/7 को 4 से। हम कुछ कोई सी भी डिजिट से सेम डिजिट लेनी है हमें, कोई भी डिजिट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमें सीरीज वाइज ही चलिए 2, 3, 4, क्योंकि 1 से करेंगे तो वही डिजिट हमें मिल जाएगी। तो 4/14, 6/21 और 8/28। तो इसको मैं इसी कलर से सर्कल कर देती हूँ। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये हमारे पास थर्ड। वैसे नेक्स्ट करेंगे 3/5 को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 3/5 को 3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे सेम डिजिट से। वैसे 3/5 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। तो आप जो आएगा उनसे लिखते जाना 6/10, 9/15 और 12/20 बच्चों। तो ये आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं 4/9 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं आपको पूरा करके दिखा रही हूँ, आपको भी कॉपी में ऐसे ही करना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं डायरेक्ट आंसर भी लिख सकती थी, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आपको समझ में आए और आप अच्छे से इसी फॉर्म में अपनी कॉपी में भी करना बच्चों। 8/18, 12/27 और 16/36। तो इसका आंसर हमारे पास ये तीनों आ गए। तो इसको मैं सर्कल करके दिखाती हूँ आपको। तो इसका आंसर है 8/18, 12/27 और 16/36। तो ये सभी आपके समान भिन्न, बराबर भिन्न को हम समतुल्य भिन्न भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये समतुल्य भिन्न ही हमने निकाली है। तो हमने चारों पार्ट्स इसके कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम देखते हैं निम्नलिखित समूह में समान और असमान भिन्न को पहचान कर लिखिए। तो समान भिन्न क्या होता है, जिसमें हर समान होता है, और असमान जिसमें हर अलग होता है। तो हम देखते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ समान भिन्न। तो समान भिन्न क्या है, जिसमें हमारे पास हर क्या सेम है। तो ये और ये क्या हमारे पास समान भिन्न हो जाएंगे बच्चों। तो जो बच गए वो क्या हो जाएंगे हमारे पास असमान भिन्न। तो इसमें आप लिखेंगे 2/5, 3/8 और 4/9। ये क्या हमारे पास असमान भिन्न। और समान में हम लिखेंगे 1/7, 2/7, 4/7 और 5/7। तो ये हमारे पास अगर समान भिन्न बच्चों। नेक्स्ट है, इसमें हमें पहचानना है जिसमें हमारे पास हर सेम है। तो 4/11, 5/11 और 7/11 और 6/11। ये क्या हमारे पास समान भिन्न है। और जो बच गए हमारे पास वो क्या है बच्चों असमान भिन्न है। 11/17 और 5/7 और 9/19, क्योंकि इसमें क्या हमारे पास हर क्या सबके अलग है। तो इसको हम लिखेंगे समान भिन्न। आंसर आप लिखते जाना अपनी कॉपी में अच्छे से। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास असमान भिन्न बच्चों। तो इस प्रकार आगे हमारी पूरी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। अगर आपको ये वर्कशीट समझ में आई, अच्छी लगी है, तो इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। शेयर करने के लिए आप ये वाला आइकन दबाएंगे और लाइक करने के लिए आप ये थंब का इंप्रेशन दबाएंगे। और सब्सक्राइब करने के लिए आप यहाँ पे नीचे वीडियो के नीचे आपको ये सब्सक्राइब का ऑप्शन दिखाई देगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आएगा आपको टर्न ऑन नोटिफिकेशन। तो उसमें आप ऑल को क्लिक करेंगे तो आप सभी नोटिफिकेशन आपको मेरी इस वीडियो के मिलते जाएंगे। तो आप ये सब कर लेना और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।